यस क्लास। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं सीएस दिलीप चैनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग हमारे इंटर के ग्रुप नंबर 2 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। और ग्रुप 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों को पढ़ाने जाऊंगा पेपर नंबर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीएमए सिलेबस के अंदर 2022 के अंदर चेंज आया। और सेकंड ग्रुप के अंदर जो चेंज आया, देखिए ग्रुप 1 के अंदर चेंज आया। क्या चेंज आया? डायरेक्ट टैक्स के साथ क्या इंक्लूड कर दी गई? इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूड कर दिया गया। तो यहां से एक सब्जेक्ट के अंदर कमी आ गई। कौन से सब्जेक्ट के अंदर कमी आई? ग्रुप नंबर 2। दोनों ग्रुप के अंदर 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप नंबर 2 हमारा था उसके अंदर से इनडायरेक्ट टैक्स चला गया। तो यहां पे कितने सब्जेक्ट रह गए? 3 सब्जेक्ट। तो ग्रुप नंबर 2 के अंदर ओल्ड सिलेबस के अंदर पेपर नंबर 10 के अंदर 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे। एक तो था कॉस्ट और दूसरा था एफएम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जैसे ही सिलेबस नंबर 2022 एप्लीकेबल हुआ, वैसे ही चेंज क्या हुआ? एक न्यू सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया पेपर नंबर 12 के नाम से, जिसका नाम क्या रखा गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है या फिर ओल्ड सिलेबस का पेपर नंबर 10 का 50 मार्क्स वाला पार्ट पढ़ना है कॉस्ट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, तो इन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर डील करना पड़ेगा किससे? पेपर नंबर 8 से, जो कि रिलेट करता है किससे? कॉस्ट अकाउंटिंग से। सो it is very easy to say the management accounting is the extension of cost accounting. जो बातें आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बताई जाएंगी उनका रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर एप्लीकेबिलिटी की जब बात आएगी तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो इट इज सिंपल कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक्सटेंशन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आप कॉस्ट का कैलकुलेशन पढ़ते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल की बात करते हैं, कॉस्ट को रिडक्शन की बात करते हैं। लेकिन जब इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कंपनीज के ऊपर अप्लाई किया जाता है, किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है? जब फैक्ट्रीज एंड कंपनीज के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो हमारे जो मैनेजमेंट में मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट के अंदर किस प्रोडक्ट का बेस्ट अल्टरनेटिव हमें सेलेक्ट करना है। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनके अंदर बेस्ट प्रॉफिटेबल सिचुएशन हमारे लिए कौन सी है। तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए हमें क्या पढ़नी होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग के अंदर आप कोई डिसीजन की बात नहीं करते हैं, आप तो सिंपल सी बात करते हैं प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैलकुलेट, एस्टिमेट करना। कॉस्ट को एस्टिमेट करने के लिए आपको बताए क्या जाते हैं? मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स बताए जाते हैं? प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉस्ट को जब कंट्रोल करने की बात आती है तो हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल। लेकिन जैसे ही डिसीजन मेकिंग के बारे में बात आती है तो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको टेक्निक ही पढ़नी होंगी। क्या पढ़नी होंगी? टेक्निक। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप में आपने क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड, मार्जिनल और बजट। वहां पे इनके बेसिक हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस बेसिक के साथ साथ इसका हायर लेवल डिसीजन मेकिंग के अंदर काम में आने वाला पार्ट है। और यही चीज जब आप फाइनल में जाएंगे तो फाइनल के अंदर ग्रुप नंबर 3 का पेपर नंबर 15 रिलेटेड है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इट इज अगेन an extension of मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
हर एक लेवल बना दिया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे कॉस्ट की पूरी नॉलेज दी गई, मेथड्स एंड टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग की कुछ बातें आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बताई गई, और उनका और ज्यादा डिटेल आपको कौन से पेपर के अंदर दिया गया है, ग्रुप 3 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो हम लोग आज से डिस्कशन करना चालू करेंगे किसके बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैं बात करूं आपके मॉड्यूल की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो आपका सिलेबस जो है वो कितने मार्क्स का है सर? नॉर्मल सी बात है, हर पेपर कितने नंबर डील करता है? 100 मार्क्स डील करता है। सबसे छोटा सिलेबस अगर मैं ग्रुप 1 के अंदर बोलता हूं कॉस्ट अकाउंटिंग का है, तो ग्रुप 2 में भी मैं यही बोलूंगा कि सबसे छोटा सिलेबस किसका है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपको बेस देगी, उसको पढ़ने के बाद सीधा का सीधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्या देगी? आपके मार्क्स के अंदर इंक्रीमेंट देगी, और आपकी नॉलेज के अंदर भी क्या देने वाली है? इंक्रीमेंट देने वाली है, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आपको दिया गया है सेक्शन ए, या कह सकता हूं मैं पार्ट ए। इस पार्ट ए के अंदर आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, कहां अप्लाई होती है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट से किस तरीके से एकदम अलग है, जो कि आपके एग्जाम के अंदर डील करती है 5 मार्क्स थ्योरिकल टॉपिक, राइट। जैसे ही पार्ट ए के बाद हम लोग जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी के अंदर आप लोगों को बता रखा है एक चैप्टर, कॉस्ट की एक टेक्निक, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि डील करती है कितने नंबर से? 10 मार्क्स से। अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई सिंपल सी वे में, क्या बात बताई पता है आपको? नहीं पता? चलिए सुनिएगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जब हम लोग कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल, लेबर, देयर आफ्टर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का कैलकुलेशन किस ब्याज पे किया जाता है? ओवरहेड्स को हम लोग पर यूनिट के ब्याज पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम लोग ओवरहेड्स का एस्टिमेशन करने के लिए क्या पढ़ते हैं? रिकवरी रेट पढ़ते हैं। पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं रिकवरी रेट? कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए जाते हैं? डायरेक्ट लेबर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? डायरेक्ट लेबर। अगर मेरे फैक्ट्री ओवरहेड 1 लाख रुपए के हैं, और अगर मेरी लेबर 2 लाख रुपए की है, तो मुझे पता है कि मेरे फैक्ट्री ओवरहेड लेबर का कितना परसेंट है? 50% है। अगर नेक्स्ट ईयर एस्टिमेशन करना है तो डायरेक्ट लेबर का 50% मैं सीधा क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऐसे ही ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का बेस हम लोग क्या ले लेते हैं? फैक्ट्री कॉस्ट से। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी किससे ले लेते हैं? फैक्ट्री की कॉस्ट से। यही करते आए हैं हम लोग। तो ये सारी की सारी डिटेल फर्स्ट ग्रुप के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ओवरहेड नाम के एक चैप्टर के अंदर। किसके अंदर पढ़ते हैं? ओवरहेड नाम के एक चैप्टर के अंदर। अब मेरे ओवरहेड की जो भी कॉस्ट है, उस कॉस्ट की रिकवरी रेट मैंने निकाली। रेंट है, जस्ट सपोज फैक्ट्री का रेंट है, मैं उसको कौन से क्या किस ब्याज पे डिस्ट्रीब्यूट करूं? जितना मैंने एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, लाइटिंग के खर्चे हुए, तो इन सभी के क्या होते हैं? कुछ लॉजिकल बेस होते हैं। क्या होते हैं? लॉजिकल बेस। उस अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है किसका? ओवरहेड्स का। एग्जांपल, मेरे 2 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ए, एक डिपार्टमेंट है बी। टोटल एरिया 10,000 स्क्वायर फीट था, इसने लिया 5,000 स्क्वायर फीट, और इसने कितना यूज में लिया? इसने भी लिया 5,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, मेरा रेंट कितना लगा? 1 लाख रुपए का। 5,000 मतलब 50,000 का रेंट इसका हो गया, और 50,000 का रेंट इसका हो गया, राइट। अब इस तरीके से बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं, उन्हें लॉजिकल बेस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। तो ये हो गया एक ट्रेडिशनल मेथड। क्या हो गया?
ट्रेडिशनल मेथड। भैया ट्रेडिशनल मेथड बहुत टाइम से चलता हुआ आया। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोला गया डायरेक्ट कॉस्ट से ज्यादा क्या लगती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट बनेगा, बनाने के लिए सेल करना है तो सेलिंग एक्सपेंसेस ज्यादा करने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा अगर सेल बढ़ानी है तो ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को ज्यादा रखना पड़ेगा। तो जो प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, उससे ज्यादा क्या लगने लग गए, इनडायरेक्ट कॉस्ट लगने लग गई। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा अगर लग रही है तो क्या किया जाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो हो सकता है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाए, किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट ज्यादा हो जाए और किसी की क्या रह जाए, कम रह जाए। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा। इसलिए एक न्यू टेक्निक डेवलप्ड की गई। क्या डेवलप की गई, एक न्यू टेक्निक डेवलप की गई जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं लगाना, एक कॉस्ट ड्राइवर आते हैं। क्या आते हैं, कॉस्ट ड्राइवर। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन की कॉस्ट लगी 2 लाख रुपए की, मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूं और उन 10 प्रोडक्ट के प्रोडक्शन कॉस्ट कितने की लगी है, 2 लाख रुपए। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आप तो बोलोगे प्रोडक्शन कॉस्ट है, एरिया के अकॉर्डिंग बांट दो, लेबर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो तो लॉजिकल बेस हुआ, ट्रेडिशनल मेथड। तो एक जो नया मेथड इवॉल्व किया गया, कौन सा किया गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसके अंदर जितनी भी ओवरहेड कॉस्ट है उसका डिवीजन किसके बिहाफ पे किया जाता है, कॉस्ट ड्राइवर्स के बिहाफ पे। किसके बिहाफ पे किया जाता है, कॉस्ट ड्राइवर। अब प्रोडक्शन कॉस्ट है तो जितने भी प्रोडक्ट के जितने अलग अलग प्रोडक्शन चल रहे हैं उस रेशो के अंदर मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा। तो यहां पे मैंने किसका यूज किया, कॉस्ट ड्राइवर का। तो उसके लिए जो चैप्टर पढ़ाया जाता है वो कौन सा चैप्टर है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। कितने नंबर का है, 10 नंबर का। अब सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला, एक्सटेंशन है। पहले उधर ओवरहेड पढ़ेंगे तो यहां पे क्या पढ़ेंगे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी हो गया, पार्ट सी की तरफ चलते हैं, किसके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। चैप्टर दे रखा है डिसीजन मेकिंग टूल्स। अब ये डिसीजन मेकिंग टूल्स पता है कितने नंबर का है, 30 मार्क्स। ये फाइनल में भी है, ये यहां पे छोटा सा पार्ट कवर करेगा, फाइनल में 10 टॉपिक कवर करेगा। यहां छोटा सा पार्ट कवर करेगा, फाइनल में कितने टॉपिक कवर करेगा, 10। आखिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो ठीक है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज द एक्सटेंशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कितने नंबर कवर कर रहा है, 30 नंबर। भैया स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर आती ही डिसीजन मेकिंग है पूरी। क्या आती है, डिसीजन मेकिंग। 30 नंबर डील करती है वहां पे भी, सीधे कितने नंबर, 30 नंबर। लेकिन ये नहीं है ये पढ़ लिया तो वो भी आ जाएगा, यहां खत्म होगा वहां स्टार्ट। जहां ग्रुप नंबर 1 खत्म होगा वहां पे ग्रुप नंबर 2 की क्या स्टार्ट होती है, मैनेजमेंट। ट्रेडिशनल टेक्निक खत्म हुई तो कौन सी स्टार्ट हुई, मॉडर्न। मॉडर्न में क्या आ गया, एक्टिविटी। ऐसे ही डिसीजन मेकिंग टूल्स, इसके अंदर इन्होंने 2 चैप्टर को कैटेगराइज कर रखा है। कितने चैप्टर को कैटेगराइज कर रखा है, 2 चैप्टर को। ए, मार्जिनल कॉस्टिंग। बी, ट्रांसफर प्राइसिंग। ज्यादा नहीं है, केवल 2 चैप्टर है। कितने, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। अच्छा जी, अब जो स्टूडेंट्स पेपर नंबर 8 पढ़ रहे हैं या पहले एग्जाम दे चुके हैं या अभी रनिंग में पढ़ रहे हैं, उनको बता दूं, फर्स्ट ग्रुप के अंदर जब कॉस्ट की टेक्निक्स पढ़ी जाती हैं उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। ऑल ऑन अराउंड ये आपके फर्स्ट ग्रुप में 10 नंबर का आता है, कौन सा, मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पे भी दिख गया, यहाँ पे भी दिख गया। 30 नंबर के 2 चैप्टर तो एवरेज कितने मार्क्स हो गए, 15। 15 पेपर नंबर 8 में, सॉरी पेपर नंबर 8 में 10 नंबर, और पेपर नंबर 12 में 15 नंबर। टोटल मार्जिनल कॉस्टिंग कितने नंबर का हो गया, 25 नंबर का। सीए में इंटर के अंदर कितने नंबर का, 25 नंबर का। हाँ बेटा, आपको पहले मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक फर्स्ट ग्रुप में पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ग्रुप में वापस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेस तो हर चीज का सेम होता है, अलग तो हो नहीं सकता ना। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट ग्रुप ने रेडी कर दिया,
फिर ग्रुप 2 के अंदर एडवांस लेवल की बात करेंगे। एडवांस लेवल की बात करोगे तो 15 नंबर की मार्जिनल कॉस्टिंग, और उसके थोड़ा बाहर जाके बात करोगे तो क्या पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग के बिहाफ पे ही क्या पढ़ा जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग। मैं एक लॉजिक बता देता हूं दोनों चैप्टर का। मैं किसी भी तरीके का प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके आना है। अब मैं 4 तरीके के प्रोडक्ट बना रहा हूं, मेरे पास चॉइस है केवल 2 प्रोडक्ट बेचने हैं। अब दो 4 में से 2 सेलेक्ट करने, डिसीजन लेना पड़ेगा। कौन सी टेक्निक बताएगी, मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बताएगी कि कौन सा प्रोडक्ट आपको बाहर बेचना है और कौन सा नहीं बेचना है। ठीक है, बात खत्म। पहले तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या किया करता था, एक तरीके का ही बिजनेस किया करता था। कितने तरीके का बिजनेस किया करता था, एक, कि मैं आयरन बना रहा हूं तो आयरन बना करके ही मार्केट में क्या करूंगा, सेल करूंगा। फिर इनके अंदर दिमाग की उत्पत्ति हुई। दिमाग की उत्पत्ति मतलब दिमाग का डेवलपमेंट हुआ। बोला आयरन में बना रहा हूं, स्टील में बना रहा हूं, सामने वाला पर्सन क्या बनाता है, व्हीकल। आयरन भी मेरे से लेकर के जाता है, स्टील भी मेरे से लेकर के जाता है, पूरे व्हीकल की बॉडी बनाता है। व्हीकल के जितने भी पार्ट्स आते हैं मैक्सिमम स्टील से और आयरन से बनते हैं, वो बना करके प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मार्केट में सेल कर देता है। इससे अच्छा मैं सामने वाले को प्रोडक्ट बेच रहा हूं, क्यों ना व्हीकल भी मैं ना बना लूं। बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए। टाटा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टाटा इंडस्ट्री जब स्टार्ट हुई थी, पहले कहां से स्टार्ट हुई, आयरन एंड स्टील से। बाद में आया टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स को क्या चाहिए, स्टील और आयरन, किसी दूसरी कंपनी से लाएगा, जिंदल से लेके आएगा, टाटा से ही लेगा ना। तो अब क्या हो रहा है, पहले तो कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल करने जा रहे हो, अब मार्केट में सेल नहीं कर रहे हो। एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को मटेरियल क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। एक डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट को सेल कर रहा है। तो एक तो हो गई इंटरनल सेल, दूसरी कौन सी हो गई, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सेल के लिए तो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया, और इंटरनल सेल के लिए क्या पढ़ाया गया, ट्रांसफर प्राइस। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट सेल करेगा, देगा, तो कितने रुपए में सेल करे, कितना पैसा चार्ज करेगा, तो उसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग। बात आ गई सभी की समझ में। पार्ट डी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कितने नंबर का है पता है, चेक इट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 15% का मतलब क्या हो गया, 15 नंबर। अब यहां चीजें सुनने के लिए, फर्स्ट ग्रुप में 10 नंबर, सेकंड ग्रुप में 15, फिर से कितने नंबर का हो गया, 25। ठीक है सर, वो 10 कुछ ना कुछ लेवल होगा, जी हाँ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती क्या है, पहले उसके बारे में छोटी सी नॉलेज ले लो। देखो, जब कभी भी मैं किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जाता हूं तो प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स होते हैं दो, वेरिएबल और फिक्स। मार्केट में जाके सेल करूंगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। क्या किया आपने, मटेरियल लगाया, लेबर लगाई, फिक्स ओवरहेड्स लगाए, वेरिएबल ओवरहेड्स लगाए, फिर क्या लगाया, मार्केट में प्रोडक्ट को सेल किया, सेल करने के बाद क्या आया, प्रॉफिट आया। यही हुआ। कॉस्टिंग एस्टिमेशन के ब्याह पे चलती है। पहले मैंने एस्टिमेशन किया, मैंने बोला मटेरियल लगेगा 20 रुपए का, 5 kg मटेरियल आएगा, 1 kg कितने का है, 4 का। अब मैंने एक्चुअल में वर्क परफॉर्म किया तो 5 की जगह मैंने 6 kg मटेरियल यूज में ले लिया, और पैसे लग गए 5 रुपए के हिसाब से। इन दोनों का कंपेयर करो, सोचा था लगेंगे 20, लगे कितने, 30। कितना एक्स्ट्रा लग गया, इसको बोलते हैं वेरियांस। चेंज आना क्या बोलते हैं, वेरियांस। नेगेटिव में आ गया ना। बस आपको यही करना है इस चैप्टर के अंदर।
जितना सोचा एक्चुअल में जितना लगा, दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद दोनों के बीच में क्या आएगा? वेरिएंस। तो पहले तो आप ये जानना चाहोगे आखिर वेरिएंस आया तो क्यों आया। रीजन जानने के बाद उसके ऊपर स्टेप लोगे ताकि फ्यूचर के अंदर उसे क्या किया जा सके? कंट्रोल किया जा सके। राइट। तो इसके लिए जो चैप्टर पढ़ना होता है उसे बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस, और इस वेरिएंस एनालिसिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। समझ में आई बात? एस्टिमेटेड और एक्चुअल का कंपैरिजन। फर्स्ट ग्रुप के अंदर मटेरियल और लेबर पढ़ना है। एक क्वेश्चन आएगा 6 से 8 नंबर का। फर्स्ट ग्रुप में केवल कितने नंबर की? 10 नंबर की। एक क्वेश्चन 6 या फिर 8 नंबर का, बाकी थियोरेटिकल एमसीक्यू के अंदर आपको मिलेगा। सेकंड ग्रुप के अंदर 1 2 3 4 5 6 सारे पढ़ने पड़ेंगे। क्या बोला? एडवांस लेवल। एक्सटेंशन है ना। मटेरियल लेबर पढ़ो भैया, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेल ओवरहेड और प्रॉफिट वेरिएंसेस। किस में पढ़ना पड़ेगा? सेकंड। स्टार्ट तो वही फिर से कहां से करना पड़ेगा? मटेरियल से ही तो करना पड़ेगा। जहां वो खत्म वहां ये शुरू। कितने नंबर देकर के जा रही है? 15 नंबर। राइट। पार्ट ई, बजट। कितने नंबर का है? कॉपी फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। क्वेश्चन बहुत ज्यादा है एडवांस लेवल पे। सेकंड ग्रुप फर्स्ट ग्रुप दोनों कॉमन। पूरा बजट फर्स्ट में है, पूरा बजट सेकंड में है। पर फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ एफिशिएंसी, लेवल ऑफ हार्डनेस 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा है। वहां पे है 8 से 10 नंबर, यहां पे कितने नंबर? 15 नंबर। सेम पूरा चैप्टर, सेम कंसेप्ट। सबसे बड़ी चीज क्या है? मैंने आपको बता दी क्या है। अच्छा, अब एक चीज सुनना और समझना। सारे सुनना और समझना सारे ढंग से। 30 15 15 कितने नंबर हो रहे हैं? 60। और फर्स्ट ग्रुप के कितने नंबर? 30 नंबर। दोनों 10 10 नंबर के, कितने होगा? 30। 60 और 30 90। पूरी एक बुक हो गई 100 नंबर के अप्रोक्स की। 3 टॉपिक से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट। क्या बोला था? कॉस्ट के अंदर स्कोर करना क्यों इजी है, उसके रीजन। 3 चैप्टर तुम्हारे पूरी एक बुक को रेडी कर रहे हैं, और इन 3 से आपका सेकंड ग्रुप का पूरा सब्जेक्ट रेडी हो रहा है 60%। सो जिस तरीके से ग्रुप नंबर 1 के अंदर कॉस्ट स्कोरिंग है, उसी तरीके से ग्रुप 2 के अंदर सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपके लिए क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बोला जाता है एक तीर दो निशाने। बोलने की बात नहीं है, यहां तो रियलिटी की है। फर्स्ट ग्रुप में जो टॉपिक पढ़ रहे हो, एडवांस लेवल पढ़ते ही कितने नंबर और मिल रहे हैं? 60 मार्क्स और मिल रहे हैं हमें। राइट। आगे बढ़ते हैं। पार्ट ई के बाद पार्ट एफ। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। कौन सा चैप्टर है? रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। थ्योरी है 5 मार्क्स। पार्ट जी, डिसीजन थियरी। अगर मैं अभी डिसीजन थ्योरी स्टार्ट करूंगा, 3 दिन में खत्म करूंगा, 1 दिन में रेस्पॉन्सिबिलिटी कवर करूंगा, 4 दिन में आप ये 15 नंबर कवर कर सकते हैं। इतना छोटा सा पार्ट है। ठीक है। लेकिन हर चीज को पढ़ने का क्या होता है? लॉजिक होता है। हम लोग बस स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है। ओके।
जस्ट अभी एक और रह गया, डिविजनल परफॉर्मेंस। पार्ट एच, डिविजनल परफॉर्मेंस। ये है आपका 10 मार्क्स, 5 नंबर की थ्योरी है, 5 नंबर का प्रैक्टिकल टाइप में डील करता है। तो ये रहा आपका सिलेबस। 8 चैप्टर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जस्ट लुक इट। एक्टिविटी बेस्ड, पार्ट ए इंट्रोडक्शन 5 मार्क्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10 मार्क्स, डिसीजन मेकिंग 30 मार्क्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 15 मार्क्स, बजट 15, डिविजनल परफॉर्मेंस 10, responsibility accounting 5, and last is decision theory 10। जो एक अटेम्प्ट हुआ है अभी तक जुलाई 2022 के अंदर, इसका पेपर जब मेरे हाथ में आया था शाम को, मॉड्यूल के उठ करके क्वेश्चन आए थे कॉपी पेस्ट। टोटल 130 क्वेश्चन है पूरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, 130 नहीं 170 के अप्रोक्स। किसके अप्रोक्स? 170। एक एक क्वेश्चन करेंगे रियलिटी। डन? मेरी बात सभी को क्लियर? तो एक बार पहले सिलेबस का इंट्रोडक्शन आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग बढ़ते हैं आगे जल्दी से। नोट इट फास्ट। मेरी बात क्लियर सभी को? चलिए आज इतना ही रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा आज का। क्यों नहीं रखूंगा? हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस के बारे में। ओके, धन्यवाद।